चुनाव की तैयारी को लेकर हमारे साथ दशरथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दशरथ, समन्वय समितियों की बैठक, अहम बैठक होने वाली है। चुनावी रणनीति पर उपचुनाव को लेकर खासतौर से इसमें चर्चा होनी है और किन मुद्दों पर इसमें मंथन हो सकता है दशरथ? देखिए, प्रदेश की दो सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। एक सीट वल्लभनगर है, दूसरी दरियाबंद है। इसको लेकर पार्टी की तरफ से, खासकर कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए, तैयारी शुरू की गई है। और इसी की तैयारी के मद्देनजर पिछले माह जुलाई के अंदर मिलकर एक समिति जो बनाई गई थी समन्वय समिति, उनकी पहली बैठक जो है वो आज जयपुर में होगी। 12:15 बजे ये बैठक रखी गई है पीसीसी में। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी और 7 सदस्यों की जो टीमें बनाई गई है उसमें खासकर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। और उपचुनाव वाले जो क्षेत्र है वहां पर विकास कार्य किस तरह के हुए हैं, क्या एजेंडे हैं, लोगों से मिला जाए, वहाँ का पॉलिटिकल धरातल क्या है, जातीय समीकरण क्या है, तमाम इश्यूज को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। और चर्चा के बाद में हो सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ ही पीसीसी चीफ इस मसले को लेकर बैठक कर सकते हैं। काफी जी, धन्यवाद आपका दशरथ तमाम जानकारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के सांसदों की बैठक लेने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नड्डा राजस्थान के सांसदों की बैठक लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के सांसदों की बैठक लेंगे। सभी सांसदों के साथ समीक्षा बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन कार्य और मोदी सरकार की जनहित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। आगामी कार्य योजना को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सांसदों के साथ नड्डा की यह दूसरी समीक्षा बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के सांसदों की बैठक लेने वाले हैं। नड्डा आज सभी सांसदों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन कार्य और मोदी सरकार की जनहित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों की भी समीक्षा इस दौरान की जाएगी। आगामी कार्य योजना को लेकर भी चर्चा करेंगे। सांसदों के साथ नड्डा की यह दूसरी समीक्षा बैठक। हमारे साथ अनिल सेन जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। अनिल, बीजेपी के जो प्रदेश के जो तमाम सांसद हैं उनके साथ जेपी नड्डा आज बैठक करने वाले हैं। काफी अहम, जाहिर सी बात है, बैठक रहने वाली है। किन मुद्दों पर इसमें चर्चा हो सकती है खासतौर से? देखिए, बड़ी बैठक इसलिए भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक को ले रहे हैं। राजस्थान के तमाम जो भाजपा के सांसद हैं वो बैठक में शामिल होंगे। टॉप लीडरशिप है, यानी प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, उपनेता हो, संगठन महामंत्री हो, जो प्रदेश भाजपा के टॉप भाजपा के नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में ये तो जरूर कहा जा सकता है कि भाजपा की ये अहम बैठक होगी। कुछ रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। आगे क्या खाका क्या है, रोडमैप क्या है, उसको एक अंतिम रूप यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन खासतौर से संगठनात्मक जो बैठक है इसमें फीडबैक भी लिया जाएगा। हाल में कोरोना काल में जिस तरह सेवा कार्य किए गए और अब आगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से जिम्मेदारी दी गई है और कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से जनता के बीच में जाकर सेवा कार्य कर रहे हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। लेकिन राजस्थान में खासतौर से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भाजपा विपक्ष में है। ऐसे में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए क्या कुछ इश्यूज हो सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी फिर से सड़कों पर उतर सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पिछले दिनों से अपराध का मामला हो या फिर आरएस भर्ती में साक्षात्कार का मामला हो, दोनों विषयों को लेकर भाजपा सड़कों पर भी रही है
आंदोलन भी किया है, अलग अलग मोर्चे हो या फिर अलग अलग पार्टी के स्तर पर, संगठन स्तर पर प्रदर्शन करने के बाद सरकार को घेरने की पूरी तरह से कवायद रही है। लेकिन इस दौरान खासतौर से भाजपा के नेताओं के बयान भी पार्टी को कहीं ना कहीं संकट में डालने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान को भी देख लिया जाए तो कुछ इसी तरह से पार्टी के ऊपर कई बार सवाल खड़े होते रहे। तो यहाँ पर भी इस विषय पर भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा कर सकते हैं और एक कहीं ना कहीं दिशा निर्देश और हिदायत भी दे सकते हैं कि पार्टी का तमाम जो नेता है वो अगर बयानबाजी दें तो सोच समझ कर दें। अनिल, जो मोदी सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनको धरातल पर उनकी क्रियान्वित करवाने के लिए, अमली जामा उन्हें पहनाने के लिए जो योजनाएं अधूरी रह गई हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष से तमाम सांसदों की, और वो फीडबैक ले सकते हैं कि योजनाएं कितनी धरातल पर उतरी हैं अब तक? देखिए, बिल्कुल फोकस यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र में, सांसद के क्षेत्र में जितना बड़ा क्षेत्र होता है, हालांकि सांसद के पूरे एरिया में घूम पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी केंद्र की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी आम जनता के लिए जिस तरह से योजनाएं लेकर आ रहे हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, ग्राउंड लेवल पर उसकी समीक्षा की जा सकती है। अगर वहां के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उनको योजनाओं का लाभ किस तरह से दिलवाया जा सकता है, इनको लेकर पार्टी स्तर पर मंथन पहले से भी किया जाता रहा है। पार्टी पर फिर से इस विषय पर चर्चा करेगी, सांसदों से फीडबैक लेगी, सांसदों से राय भी लेगी कि आखिरकार किस आधार पर केंद्र की जो योजना है उनको अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच में पहुंचाया जा सकता है। सोशल मीडिया का जरिया हो या फिर कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक कार्यक्रम करके, सम्मेलन करके जनता के बीच में दिया जा सकता है। ये भी अहम जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है। धन्यवाद आपका अनिल, तमाम जानकारी के लिए।